अगर 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो फॉर्मूला बना लो, क्या हो जाएगा? C20, H कितने हो जाएंगे? 12 + 2, 20 + 42 हो गए। क्या नाम है इसका? आइको सेन। आपको क्या दे रखा है 16 नंबर के क्वेश्चन में? आइकोसेन के साथ क्या दे रखा है? C10, गलत दे दिया। ये तो डेकेन है ना। उसके बाद नॉनिन का देखो। नॉनिन का, नॉनिन मतलब कितने कार्बन? 9। 9 × 2, 18 + 2, 20 सही है। हेप्टेन में कितने होते हैं? 7। 7 × 2, 7 × 2, 14 + 2, 16 होने चाहिए थे। हेप्टेन लिख दिया था ना, एन एन मतलब एल्केन था, तो ये गलत हो गया। तो ए गलत है और डी गलत है। अब बी नया सीख लो, ट्राई एकोनटेन। 30 वाले का नाम है क्या ये बुक में? टेबल में देखो, 30 तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये नया है, ये भी सीख लो। 30 और 62, ट्राई ट्राया कॉन एकोनटेन। 30 कार्बन वाले एल्केन का नाम। C30। एच कितने हो गए? ट्वाइस हो गया, 60 में दो जोड़ दिए, 62। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। दो नई चीजें अपन ने इसमें सीखी। मेघना वहां से उठ जाओ, इधर आके बैठो और बताइए। 20। विच ऑफ दीज कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप? एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ऑल ऑफ दीज। कार्बोनाइल ग्रुप जानते हो? नहीं। कार्बोनाइल ग्रुप लिखो। C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। देखिए, जितना क्वेश्चन करोगे जितना सीखोगे। ऑर्गेनिक का एक ही उसूल होता है, और क्वेश्चन ही बहुत दिनों बाद मिलते हैं पढ़ने को। कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है बोलो? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R। एल्डिहाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H एक तरफ R, है ना। और तीसरा नाम क्या लिख रखा है इसने? एस्टर। एस्टर तो आपको बता ही नहीं रखा है। एस्टर में होता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, है ना। नोट करते जाए, सीखते जाए। एस्टर होता है आर, C डबल बॉन्ड O। अब बताओ, एस्टर में कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, और एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। चेक कर लो क्या कह रहा है, आंसर चेक करो फटाफट। क्वेश्चन पूछते जाइए फटाफट। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट। हाँ जी, करें नहीं करें सबने? शीट दिखाओ, ऐसे दिखाओ मुझे कि करें मैम हमने। यही सॉल्व कर रहे हो, और जो मस्त पॉइंट लगे वो रजिस्टर में नोट करते जाओ। हमेशा पढ़ाई करते समय एक बात का ध्यान रखो, सारा कंटेंट एक जगह होना चाहिए। अब जैसे ये दो नए मिले, नोट कर लिए, ये मिला जो शीट में आता जा रहा है नया, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो स्टार करते जाओ। बस दो काम करते हैं। शीट कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छे क्वेश्चन स्टार, और नया पॉइंट रजिस्टर। बस। नेक्स्ट। कैमरा ऑन करिए जो बच्चे ऑनलाइन है। कृष्णा वैष्णव मतलब युवराज, कैमरा ऑन करो। हम्म। आयुष, बोलो बेटा अगला। 30। टर्शरी। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? कैसे बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कौन बताएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? टर्शरी मतलब कहाँ होगा,
अल्कोहल मतलब कौन होगा, और ये वर्ड रूट हो गया। तो 4 में एक ऐसा कार्बन बनाओ जो टर्शरी 3 से जुड़ा हो, उसी पर क्या बनाना है, और इसी में 4 हो गए, CH3 CH3 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, कॉर्नर से नंबरिंग होगी, बोलो क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल, 3 की चेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। OH फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स बनेगा, और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसका प्रीफिक्स बनेगा। क्या नाम आ गया इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, और बोलिए 31। 31 देखिए, ठीक है, बोलना आना चाहिए, बस मेन वही है। पढ़ो क्या दे रखा है कंपाउंड, पढ़ो, CH3, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH या CH2, फिर CH3 होल ट्वाइस, इसी से एक CH3, इसी से एक CH से CH3 होल ट्वाइस है, नहीं CH3 लगा, CH से एक CH3 और एक CH3। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, बोलो CO कौन है, फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल कौन है, प्रिमैरिटी किसको देनी है, कहाँ से चलना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को चलो और नाम चेक कर लो, पीछे आंसर मिला दो। हो गया, मैच हो गया, तुम्हारे काम है, हमारे आ चुके हैं। 31 कौन सा कर रहे हैं, हाँ तो कहा बोला, चेन का है, नंबरिंग का है, हो गया। बोलो क्या नाम आ गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 और चेक कर लो, मैच हो रहा है। आगे बढ़ो, जितना क्वेश्चन के आंसर आएंगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मजा आएगा अपने आप से। और बताओ, 41 पढ़ो क्या है, Which one of the following is ethyl 4 dimethyl amino glucanide? 41 1. ये तो एस्टर है, इसको अभी इस गोला बना दो, ये 12th में करेंगे, अभी अपन ने एस्टर के नहीं सीखे। 34 बताऊं, 34 में कौन कौन है, ईथर है आपके, हो जाएगा ये तो। चलो बोले अपन, बोलो पढ़ना चालू करो, बोलो बेटा। The IPAC name of the compound CH3 CH3 OCH2 OCH2 CH2 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 हाँ OCH2 CH3। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, क्या आप देख रहे हो, उन्हें तोड़ दी, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। 1 2 3, एक पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी, नाम लिखना सिखाया था, और इस पे लगा हुआ है इथॉक्सी। अब सेट ऑफ लोकेट तो 1 और 3 आएगा, बोलो। अब जो अल्फाबेटिकली पहले उसको पहले दे दो, ये रूल लिखा हुआ है, अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आए, सेट ऑफ लोकेंट सेम आए,
वो जो अल्फाबेटिकली पहले है उसको कम नंबर देना है, उसको कम नंबर देना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसको कम नंबर देना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, 1 2 3, 1 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। चेक करो क्या। ऑप्शन ए, डी ऑक्सी 1 हाँ तो सही कर लो। 1 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी ऑप्शन में है या नहीं वो चेक कर लो। बस कारण ही नहीं बनता ना उसको 1 देने का। दोनों सब्सिट्यूएंट है या नहीं है, एल्कोक्सी सब्सिट्यूएंट भी लिखवा रखे थे। सब्सिट्यूएंट का एक ही रूल होता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर देते हैं। 1 मिथॉक्सी 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। आयुष आपका कोई डाउट? अगला बोलिए। 41 को अभी कैंसिल कर देना कि इन 12th। शीट सब संभाल के रखना। 11 12 में कंटिन्यू ऑर्गेनिक चलती है। हाँ 37। खोल लो ना, ये तो 5 की चेन हो गई। देखो 1 2 मिडिल में जाओ, 3 4 5 यूं ले लो। लॉन्गेस्ट चेन हो गई ना। 1 2 लेफ्ट से चलो राइट, 1 2 मिडिल में आओ, 3 नीचे आओ, 4 5, 5 की चेन आ गई। उसके 3 पर ही मिथाइल है और 3 पर ही OH है। 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। देखो CH3 CH2 C, CH3 CH2 CH3 OH, यही दे रखा है। लॉन्गेस्ट चेन ये रही। 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, यूं चल दो। कंटिन्यूटी में चाहिए। नंबरिंग तो यूनिफॉर्म ही आनी है, 1 2 3, 1 2 3। कहीं से भी ले लो, 1 2, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, और बताएं। 42 किया। 44 को 12th के लिए कर लेना, अमाइड है। 46 आराम से हो जाएगा, 47 आराम से हो जाएगा, 48 आराम से हो गया। वो करे नहीं करे सारे। 49 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 52 से शायद आइसोमर चालू है। बोलो क्या पूछना है। डेली का कौन से 1 घंटा ऑर्गेनिक का रिजर्व रखना है, ध्यान रखिए। आप समझदारी से पढ़िए, टीचर्स की बात मानिए, अपने दिमाग से नहीं चलना। बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 42 वाला हो गया। डाउट नहीं है तो भी नहीं कर रहे हो गया तो भी नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे बच्चों। समझदारी से करो ना 42 वाला। और सही गलत बताओ कि आया नहीं आया। हम्म, देखिएगा मैं खोल रही हूँ, 42 पे नजर रखें। CH3 CH CH3 CH फिलिंग है, देखते चलो। फिर CH2, फिर CH2, फिर CHO। चेक कर लो।
C डबल बॉन्ड और H मिलाकर एल्डिहाइड एक ग्रुप। सही बोला। किस चेन आ गई? 1 2 3 4 5 6। 4 पे फिनाइल है, 5 पे मिथाइल है। फिनाइल पी से चालू है, ये पहले आएगा, तो 5 पे मिथाइल, 4 पे फिनाइल, 6 की चेन हेक्स सिंगल बॉन्ड का एन, 1 पे अल्फा। मैम फिनाइल को भी बेंजाइल। अरे फर्स्ट क्लास ही भूल गए आप लोग। बेंजीन रिंग की वैलेंसी फ्री फिनाइल, और बेंजीन रिंग पे CH2 वैलेंसी फ्री बेंजाइल। भूल गए। बेंजीन रिंग पर CH2 वैलेंसी फ्री बेंजल और बेंजाइलिडीन, और बेंजीन रिंग पर C और 3 वैलेंसी फ्री बेंजो। फर्स्ट क्लास में पढ़ाए तो थे सारे ग्रुप। बेंजाइल का है, फिनाइल है ना, रिंग के ऊपर वैलेंसी फ्री नहीं है ये ऑप्शन में। क्या दिक्कत आई जिनको नहीं आया? क्वेश्चन होते ही आपको लगेगा अरे ये क्यों नहीं आया, आप खोलिए उसको। एक बार जाना पड़ता है ऑर्गेनिक में, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाता है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आएगा। और बताइए। अब आइसोमर वाले क्वेश्चन को पकड़ो। 52 लो, 53 लो, 54 लो, 55। अब देखो 56, देखो द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन शोइंग आइसोमेरिज्म इज। कोई सा भी आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो एल्केन तो शो ही चेन करेगा, पोजीशन नहीं कर सकता एल्केन। किसकी पोजीशन बदलोगे? नहीं, एल्कीन में किसकी बदलोगे? एल्काइन में किसकी बदलोगे? एल्केन में किसकी बदलोगे? तो देखना, 1 2 3 4 5 मिथाइल, 2 3 4 5 मिथाइल। चेक करो, ये मैंने एल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाई नहीं बनाई बता। एल्केन में पोजीशन बोलो। क्या करा मैंने? बड़ा सारा एल्केन ले लिया, 5 वाला। अब बताओ, 5 में मिथाइल 2 पे और 5 में मिथाइल 3 पे, ये पोजीशन हो गई, नहीं हो गई? पर इसके लिए मिनिमम 6 कार्बन चाहिए। आप कहेंगे मैम 4 की चेन में, तो मैं कहूंगी 4 की चेन में या मिथाइल करोगी तो भी 2 आएगा, 4 की चेन में या मिथाइल करोगी तो भी 2 आएगा। तो 4 की चेन में मिथाइल लगाने से पोजीशन नहीं आ रही। कितना नया पॉइंट है, मैं कभी नहीं सोच सकती कि हम एल्केन में पोजीशन यस करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा एल्केन में पोजीशन भी आ सकती है, क्योंकि एल्केन में एल्काइल ग्रुप की पोजीशन आ सकती है। एल्कीन में डबल बॉन्ड की, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की, एल्कोहल में OH ग्रुप की। क्या एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे? कौन बताएगा? क्या एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे? बताइए। पोजीशन शो करने का मतलब पोजीशन ही बदलेगी। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? खोले तो क्या है? कितनी वैलेंसी फ्री है? 1 वाला हमेशा कहाँ आएगा? और नंबरिंग इसी से होगी, तो ये तो 1 ही रहेगा, तो ये शो ही नहीं कर सकते। एल्डिहाइड कभी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो, क्या मैं कहूँ जिन जिन की 1 वैलेंसी है वो हमेशा कोने पे लगेंगे, और अगर उनमें कार्बन है तो वो चेन में आएंगे, उनको 1 मिलेगा, और नंबरिंग उन्हीं से स्टार्ट होगी, तो वो हमेशा 1 पे रहेंगे। हाँ, उनसे प्रायर कोई ग्रुप आ जाए तो वो शो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इकलौता ग्रुप हो उसके अंदर तो वो नहीं शो कर सकते हैं। कौन कौन आएंगे इसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कीटोन तो करेगा ना, कीटोन की तो 2 फ्री होती है, वो तो बीच में कहीं देखो, 1 2, ये देखो कीटोन, 1 2 3, ये देखो कीटोन, ये देखो 2 पे लगा हुआ है, और ये देखो 3 पे लगा हुआ है। कीटोन तो शो करेगा, वो तो मिडिल वैलेंस 2 वैलेंसी वाला है। ईथर शो करेगा, हैलोजन शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हैलोजन में कार्बन है ही नहीं, 3 में 1 पे लगा दूं, 2 पे लगा दूं। OH शो करेगा, अमीन शो करेगा, साइनाइड शो नहीं करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड है। एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, क्योंकि इन सब की कितनी वैलेंसी फ्री है? तो ये हमेशा कोने में होंगे, और जहां ये होंगे वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये कैसे शो करेंगे?
लिख लीजिए। द फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग कार्बन and having only one valency free, the functional group having carbon and having one valency free can't show position isomerism, can't show position isomerism because क्यों नहीं शो कर सकते? they are involved in chain and always numbering start with them, कार्बन वाले है ना, they are involved in chain and always numbering start with them. एल्डिहाइड, एसिड, साइनाइड शो नहीं करते हैं। और बताइए क्या आंसर होगा इसका, बोलो 56 का। द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन शोइंग आइसोमेरिज्म, कोई भी आइसोमेरिज्म हो जाए, एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। कौन सी लाने के लिए? चेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पोजीशन के लिए 6। रजिस्टर में लिख लेना, एल्केन पोजीशन भी शो कर सकते हैं, मिनिमम 6 कार्बन नीडेड है। 5 की चेन में 2 पे मिथाइल, 5 की चेन में 3 पे मिथाइल। ये सब करना, 57 58 56 सब करा दिए तुमको। अच्छे क्वेश्चन है बहुत। 67 तक हो जाएंगे आपके, 67 तक टिक कर लो, 69 भी टिक कर लो, 68 अभी नहीं होगा। एटी हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, फटाफट लिखते जाना। 84 हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चालू है 90 से, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था, 90 से शुरू करो। करो 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल? ठीक है आपकी। 90 देखिए, न्यूक्लियोफाइल वाला क्वेश्चन है। 91 वाला देखिए न्यूक्लियोफाइल, 92 देखिए न्यूक्लियोफाइल, 93 न्यूक्लियोफाइल, 94 इलेक्ट्रोफाइल, 96 95 में मैच कराया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे कर लेना 90 से 95 तक, फिर अभी नहीं होंगे, ये सब पढ़ाना बाकी है अभी। और फिर आपके चालू हो जाएंगे 111 से, क्रोमेटोग्राफी और ये सारे 111 से लेके बाकी आई थिंक सारे हो जाएंगे, जेल डाल और 145 तक। बीच में जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर और इलेक्ट्रोमैरिक के हैं, जो अपना अगला टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे, फिर ये भी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार शीट है, सारे क्वेश्चन कर लो। मैच द कॉलम और बाकी में भी देख लें, फिर पीछे क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं वो देख लें। शीट सबके पास है ना, ये प्रैक्टिस शीट जो पहली दी है या नहीं है? कहाँ है, दिखाओ। तुम्हारे पास कार्तिक? अब जो कल दी उसमें कोई डाउट हो तो पूछो। टेस्ट क्यों हटवाया आज? मैं रखती हूँ, देखो आप लोगों की बात।
ये सोच के कि मैं जबरदस्ती करूंगी, आप दे दोगे, पर तैयारी नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन आप ऐसे ना करें। अब कल आपका टाइम 10 से 1 का है ना? मैम, क्रैकडाउन पे सर ने टेंटेटिव टाइम 11 to 12 तो अब आप बता देना कि मैम ने रख दिया है, मैंने सेट मैम कर दिया है, अपना जो टेस्ट लेने आएगा उसको बोल दिया है। मैम तो आप लोगों का 1.5 घंटे का मानती हूँ मैं टेस्ट, है ना? तो आप लोग 10 से 1 है ना, तो 11:30, 11:30 आएंगे आप लोग। 11:30 से 1 आप टेस्ट दोगे और फिर मैं 1.5 घंटा क्लास लेने, उस हिसाब मैम से। 11:30 से 1 1.5 घंटा हो गया ना, 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि जेलडाल ट्यूमर सबके न्यूमेरिकल है। और आपको लगे आपको और ज्यादा चाहिए तो आप 11 आ जाओ। समय ज्यादा लो, लेकिन मैम पेपर अभी हम पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस में कितने रहते हैं? एक तो अपना बॉन्डिंग है, एक रिडॉक्स है, एक प्योरी क्वालिया और क्वांटिटी। 40 क्वेश्चन, 1.5 घंटा मोर देन। 11:30 का टाइम रखिए आप, है ना? एक्सक्यूज मी 11:30 मैम। टेस्ट दे देना और मैम फिर पढ़ लेंगे। बताओ कल वाली शीट में बॉन्डिंग तो हो गया सबसे अच्छे से, और ये रिडॉक्स। मैम हाँ बेटा। मैम मेरा परसों फिजिक्स का मॉडल एग्जाम है, अच्छा, तो मैं शायद कल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप अलग से ले लेना, पेपर कर लेना। ओके मैम। ठीक है, हाँ बेटा। कल की शीट का कोई डाउट? करे ही नहीं है? एक बुक दे दो। कौन? जीआई कल करा दिया आपको? अब आज नंबर है कॉन्फॉर्मर्स का, है ना? इसके साथ ही आपका आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, इसी का दूसरा नाम होता है रोटेमर्स। आपको बुक के भी तो क्वेश्चन दिए थे मैंने, जीआई वाले, उनके डाउट। और वो एक क्वेश्चन दिया था सॉल्युबिलिटी वाला, क्या हुआ उसका? सिस की ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी ढूंढी आपने? कहाँ देखा, बुक में देखा या गूगल किया? किसकी ज्यादा है? सिस सिसकी है यहाँ? सिस की ज्यादा। यस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में चीज क्या मानी जाएगी? सॉलिड। और सॉलिड में पैकिंग किसमें अच्छी है? ट्रांस, क्योंकि ट्रांस सिमेट्रिकल। ट्रांस कैसा स्ट्रक्चर है? तो पैकिंग कैसी है? अच्छी। और पैकिंग अच्छी होगी तो क्रिस्टल को घोलना क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी हमेशा सिस की ज्यादा होती है, लिख लीजिए, जगह छुड़वाई थी मैंने। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस is always more than trans, because trans is symmetrical, so betterly fit in crystal lattice, so strong intermolecular force.
कौन से पढ़ रहे हैं आप? कॉन्फॉर्मर्स, प्रोटीमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये लिखिए, दिस इज शोन बाय, अभी जेल में क्वेश्चन है इसका, दिस इज शोन बाय। अच्छा, इसका पॉइंट तो याद है ना, इंटर कन्वर्टिबल, याद है ना, इंटर कन्वर्टिबल एंड नॉन सुपर इम्पोर्टेबल। इंटर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में ये, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। वो कौन से आइसोमर्स होते हैं? कॉन्फॉर्मेशन। दिस इज शोन बाय एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। कौन शो करता